मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। जब हम अभ्यास किया करते थे, हमने एक दिन अपने मालिक लाला जी महाराज से एक सवाल पूछा। साहब, आपने हम पर काफ़ी मेहनत की है और अपना काफ़ी वक्त भी लगाया है। हमने भी अपनी ओर से काफ़ी मेहनत की है। क्या ये सारी मेहनत सिर्फ़ इसी के लिए की गई थी? लाला जी साहब ने जवाब दिया, हाँ, ये सब केवल इसी के लिए की गई थी। लगता है आपकी नज़रों में इस हालत का कोई ख़ास महत्व नहीं है। क्या हम आपसे एक सवाल पूछें? सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर यह हालत आपसे ले ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमने अपने मालिक से कहा कि ऐसा होने से पहले हम तो मर जाना पसंद करेंगे। तब लाला जी साहब कहने लगे, देखो, साक्षात्कार ऐसी हालत है जिसकी हो सकता है हमारी नज़रों में कोई अहमियत ना हो, लेकिन उसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। गुरुदेव आगे कहने लगे, इसका रहस्य अभी हम खोलना नहीं चाहते, फिर भी एक बात तुम्हें बताते हैं। अगर बताया जा सके कि साक्षात्कार क्या है तो वह साक्षात्कार नहीं रहेगा। परमेश्वर क्या है, अगर समझाया जा सके या उसकी परिभाषा दी जा सके तो परमेश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हें एक सुराग देते हैं, इन दोनों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक बात और बताते हैं, साक्षात्कार की अवस्था हासिल कर लेने पर इंसान का अहम समाप्त हो जाता है। उस अवस्था में ध्यान करने की कोशिश करने पर मन में अहम का भाव बिल्कुल नहीं आता। एक बार मेरे दिल में यह जानने की उत्कंठा हुई कि आत्मा को मुक्ति किस प्रकार प्रदान की जाती है, यह गुरुदेव द्वारा यह काम कैसे किया जाता है। गुरुदेव हंस पड़े, कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुक्ति तो बड़ी छोटी चीज़ है। इस मिशन के हर निष्ठावान अभ्यासी को मुक्ति हासिल होगी, लेकिन ये तो आध्यात्मिकता की केवल शुरुआत भर है। मुक्ति तो हम आज़ादी का जरा सा अंदाज़ा भर दे सकती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन आज़ादी क्या है, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। चोरों को जेल खाने के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनकी पहरेदारी करने वाला जेलर भी कैद खाने के भीतर ही होता है, लेकिन एक अपने आप को कैदी समझता है, जबकि दूसरा आज़ाद। समझे दोनों का फ़र्क? देखा जाए तो वे दोनों जेल में ही होते हैं, परंतु एक अपने आप को आज़ाद समझता है तो आज़ादी का ख्याल मन की एक भावना है। लेकिन एक बात बताएं, वार्डन साहब के मन में आज़ादी का ख्याल तो है, पर दरअसल वे हैं जेल में ही। तो जब आज़ादी के ख्याल से भी मुक्ति मिल जाए, वही असली आज़ादी है। मैंने गुरुदेव से ये समझाने का अनुरोध किया कि क्या मृत्यु को अपने आप में मुक्ति माना जा सकता है? कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मौत जिंदगी की समस्या को हल नहीं करती, बल्कि अगले जन्म के लिए उलझने पैदा कर देती है। मौत इंसान को दूसरी अवस्था में भेज देती है ताकि उसे कठिनाइयों का बोझ लगातार न ढोना पड़े। हमारी वर्तमान जिंदगी, इसके बाद वाली ज़िंदगी, दोनों के बीच थोड़ा अंतराल या आराम का समय होना ज़रूरी है। कैदियों को काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है, लेकिन अगर उन्हें सालों किसी अंधेरी कोठरी में बंद रखना हो तो उन्हें भी थोड़े बदलाव की ज़रूरत होती है। इसलिए बीच बीच में उन्हें बाहर निकाला जाता है और थोड़ी कसरत आदि कराकर वापस अंदर बंद कर दिया जाता है। मौत भी ऐसा एक बदलाव है। दरअसल मरते तो केवल बेवकूफ़ हैं, संत नहीं मरा करते। संत तो अपनी दुनिया में शाश्वत रूप से जीवित रहते हैं। इसलिए दुख दर्द
में फंसे लोगों के लिए ही मौत का कुछ काम की चीज़ हो सकती है। संतों के लिए तो वह अज्ञात चीज़ है। सुनो, हम तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। इस भौतिक जीवन का जो शाश्वत अस्तित्व है वही हमारा असली ध्येय होना चाहिए। एक बार मैंने गुरुदेव को आज़ादी की धारणा के विषय में यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि मैं तो ज़रा भी आज़ादी महसूस नहीं करता, और इस बात को स्पष्ट करने की विनती की। गुरुदेव ने इस तरह से उसका जवाब दिया, जब तुम खुद दूसरों की भलाई के लिए किसी चीज़ को मुक्त कर रहे हो तो फिर तुम मुक्ति की परवाह क्यों करते हो? तुम्हारे सवाल से पता चलता है कि तुम आज़ाद तो हो, लेकिन आज़ादी का एहसास तुम में नहीं है। हमें लगता है कि तुम अपने अंदर उसका एहसास पैदा करना चाहते हो, यानी कि तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो। मतलब कि तुम अपनी एक आँख से दूसरी आँख को देखना चाहते हो। जो हो रहा है उसकी परवाह क्या करना, जो होने वाला है उसका इंतज़ार क्या करना। हमारा ख्याल है कि अगर आज़ादी का ख्याल बना रहे तो ऐसी आज़ादी बेकार है। आज़ादी और उसका एहसास दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अगर आज़ादी अपने असली रूप में मौजूद हो तो उसका एहसास बाकी नहीं रह सकता, और अगर एहसास बाकी है तो आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके थोड़े दिनों बाद, शायद 4-5 महीने बाद, मुझे गुरुदेव को अपने अंदर पैदा हो रही एक अजीब सी आलस्य की हालत का जिक्र करने का मौका मिला। हालांकि अपने खत में मैंने उन्हें आलसीपन लिखा था, परंतु वास्तव में वह काम के प्रति गहरी अनिच्छा जैसी मन स्थिति थी। एक तरह से वह मन की आनंदपूर्ण अवस्था थी, लेकिन मैं गुरुदेव से इस हालत के बारे में जानना चाहता था। चूँकि इस बात का संबंध साक्षात्कार से है, इसलिए मैं इस घटना का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। गुरुदेव ने जवाब में लिखा, साक्षात की चरम अवस्था पर आमतौर पर इंसान आलसी बन जाता है। वह ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ किसी तरह की गतिविधि न हो। ऐसी हालत में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आलसीपन इतना हावी न हो जाए कि उसकी वजह से काम का नुकसान होने लगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।